नमस्कार माता पिताजी, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं डीएस प्री स्कूल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक बहुत ही आम समस्या पर बात करेंगे। एक माँ ने पूछा है कि मेरा बच्चा किताब नहीं खोलता, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, मेरा बच्चा पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता है और जब देखता हूं तब वो बच्चा मोबाइल चलाते रहता है, रील्स देखते रहता है, शॉर्ट्स वीडियो देखते रहता है, गेम खेलते रहता है। मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो पढ़ाई की तरफ नहीं आता है और सिर्फ मोबाइल में लगा रहता है। मैं क्या करूं? अगर लगता है कि आपके घर में भी यही माहौल है तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। आज मैं आपको 5 ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जो आपके बच्चे को बिना डांट खाए, बिना मार खाए पढ़ाई की तरफ लाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। सबसे पहले हम बच्चे की समस्या को समझते हैं कि बच्चा ऐसा करता क्यों है। मोबाइल्स में रील्स और शॉर्ट्स और गेम इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि कोई भी बस स्क्रॉल करते चला जाएगा, उसे देखते चला जाएगा और खूब मजा आएगा उसे। जबकि किताबों में ऐसा नहीं है। किताबें हमेशा बच्चों को बोरिंग लगती है क्योंकि किताबें बोलती नहीं है, किताबें वो इफेक्ट नहीं दे पाते हैं, वो म्यूजिक इफेक्ट नहीं दे पाते हैं और वो मजेदार नहीं है बच्चों के लिए। इस वजह से बच्चे मोबाइल की तरफ जाते हैं और उसे खूब देखते हैं और छोड़ना नहीं चाहते हैं। दूसरी समस्या है घर में मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा यूज होना। घर में बड़े सदस्य अक्सर मोबाइल का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं, वो भी बच्चों के सामने में, और बच्चा उन्हीं परिवार के सदस्यों को देख करके मोबाइल चलाना सीख जाता है और मोबाइल में वो घुसता चला जाता है और मोबाइल को देख करके उसे एक्साइटमेंट होता है कि मैं भी चलाऊं, और इस तरह से बच्चों का आदत बन जाता है, वो कभी छोड़ नहीं पाते हैं और उन्हें पढ़ाई बोरिंग लगने लगती है। कभी कभी बच्चों का दिमाग भटक जाता है घर की परिस्थितियों के कारण। घर में पेरेंट्स का ना होना या पेरेंट्स की कमी होना, जैसे कि उस माँ ने बताया है कि बच्चे के पिता नहीं है अब, तो इस वजह से बच्चे के ऊपर बहुत भारी असर पड़ सकता है, जिसको फिल करने के लिए, जिसके लिए वो मजा उठाने के लिए मोबाइल की तरफ में आ सकता है। ये हो सकती है, मैं समझ सकता हूं। ऐसे में बच्चा भावनात्मक रूप से टूटा हुआ है, कमजोर है, तो वो मोबाइल की तरफ जाना चाहता है क्योंकि मोबाइल में उसको थोड़ा मजा आता है, थोड़ा खुशी मिलती है, इस वजह से मोबाइल की तरफ वो चला जाता है। इसलिए आपको कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बच्चों का पढ़ाई की तरफ से भागना उसकी जिद नहीं है, उसकी मजबूरी नहीं है, बल्कि एक इसको संकेत समझिए कि बच्चे को वहां मजा दिख रहा है जहां उसे नहीं होना चाहिए था, और जहां मजा होना चाहिए था वहां अब मजा नहीं है। पहले परिवार संगठित रूप से रहा करते थे, परिवार के लोग हंसी मजाक एक साथ भोजन करते थे, एक साथ पढ़ते थे, एक साथ मौज मस्ती करते थे, कहानियां सुनते थे। अब वो युग नहीं रहा। अब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सब अपने अपने रूम में अपने अपने जगह पर जाकर के मोबाइल चला रहे हैं। बच्चों के साथ में कोई मौज मस्ती हो ही नहीं रही है, और यही कारण है कि बच्चे मोबाइल की तरफ आ रहे हैं बड़ों को देख करके, और वो भी मजा ढूंढ रहे हैं उस मोबाइल में। बच्चे को भावनात्मक सपोर्ट चाहिए। बच्चे के मन को समझिए कि बच्चे के मन को मौज कहां से आ रही है और हम उसे बदल के कैसे दे सकते हैं। तो आइए अब समाधान के बारे में समझते हैं कि बच्चे का इस तरह की प्रॉब्लम का समाधान क्या है। टोटल 5 स्टेप में इस समाधान को समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हो सकता है घर में मोबाइल का यूज न करना। लेकिन ध्यान रहे, मोबाइल बच्चों से छीनना नहीं है डायरेक्ट, बस यूज करना कम कर देना है। एक नियम बनाए अपने घर में कि मोबाइल कोई भी 30 मिनट से ज्यादा यूज नहीं करेगा, और ना ही खाना खाने वक्त यूज करेगा, ना आपस में बैठते वक्त या बात करते वक्त कोई मोबाइल यूज करेगा, ना के बराबर मोबाइल यूज करेगा, क्योंकि बात बच्चों की भविष्य की है। एक ऐसा रूल बनाए अपने घर में कि घर के माता पिता हो या कोई भी सदस्य, कोई मोबाइल नहीं चलाएगा। अगर बहुत अर्जेंट है तो वो 30 मिनट के लिए मोबाइल चलाएगा, या मोबाइल सिर्फ कॉल के लिए यूज किया जाएगा। इस तरह से बच्चे को आप सही डायरेक्शन दे सकते हैं कि मैं खुद नहीं कर रहा हूं, आपको नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी आप बताएं। बच्चे से डायरेक्ट मोबाइल नहीं छीनना है, नहीं तो वो जिद करेंगे। और जब बच्चे देखेंगे कि माता पिता भी मोबाइल नहीं चला रहे हैं तो वो भी धीरे धीरे करके मोबाइल पर से मन अपना हटा देंगे, तब आप चाहे तो उसको पढ़ाई की तरफ अच्छे से ला सकते हैं। और दूसरा स्टेप है बच्चे को पढ़ाई की तरफ लाना। जैसे ही बच्चा मोबाइल की तरफ से ध्यान हटा करके पढ़ाई की तरफ लाता है तो आप उसे ओवरलोड मत दे दें, ज्यादा से ज्यादा किताबों का लोड न दे दे, ज्यादा से ज्यादा होमवर्क का लोड मत दे दे। आप बच्चे को कहें कि बस आपको ये 2 पेज पढ़ना है, आपको आज 2 पेज लिखना है, आपको 10 मिनट आज बैठना है पढ़ने के लिए, आपको अभी 15 मिनट और पढ़ना है, बस इतना सा। बच्चों का आदत 30 सेकंड भी रुकने का नहीं है, आप उससे 15 मिनट बैठा रहे बच्चों के लिए बहुत है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप 10 से 15 मिनट ही बच्चे के ऊपर बैठने के लिए कहें। ध्यान रहे बच्चे को
पहले किताब के सामने में बैठने दे, उसे एक दो पेज पढ़ने दे, पहले ये जरूरी है। ऐसा करके आप उसकी शुरुआत बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है उसको लगातार उस पर बनाए रखना। अब तीसरा स्टेप है बच्चे को पढ़ाई का महत्व समझाएं कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई से आप क्या क्या कर सकते हैं, कैसा सोच सकते हैं और क्या बन सकते हैं। आप वैसे दो जगह लेके जाएं जहां पर बच्चे को एक जगह पढ़ाई से क्या कुछ किया जा सकता है वो देखने को मिले, और एक जगह ऐसा लेके जाए जहां पर पढ़ाई नहीं है, जिसके कारण लोग किस स्थिति में है वो उसे देखने को मिले। इससे बच्चे को सीखने को ये मिलेगा कि पढ़ाई का महत्व क्या है। अक्सर माता पिता बोलते हैं पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लिखो, होमवर्क पूरा करो, तुम याद नहीं करते हो। इससे बच्चे को ये बात समझ में ही कभी नहीं आती कि मैं करूंगा क्या। उसे हमेशा पढ़ाई का महत्व समझाएं कि मैंने क्या किया पढ़ करके, तुम्हें क्यों पढ़ना चाहिए। उन्हें समझाएं कि अगर आप अच्छा पढ़ते हैं तो स्कूल में बहुत अच्छा करोगे। उन्हें समझाएं कि आप थोड़ा देर पढ़ लेते हैं तो आपको खेलने का टाइम मिलेगा। उन्हें समझाएं कि आप अपना खुद का होमवर्क पूरा करते हैं तो आपको किसी से मदद नहीं लेनी पड़ेगी, आप एक जीनियस बनेंगे। बच्चे को उसका फायदा समझाएं, बच्चा जल्दी सीखेगा। चौथा स्टेप है बच्चे की तारीफ करें। बच्चा जब भी कोई छोटा छोटा स्टेप उठाता है, या एक पेज पढ़ता है, दो पेज पढ़ता है, या एक पेज लिखता है, दो पेज लिखता है, अपना होमवर्क खुद पूरा करता है, तो उसकी तारीफ करें। उसे कहे कि आप आज ने बहुत अच्छा काम किया, मैं आपके ऊपर खुश हूं, मैं आज आपके साथ में पढ़ूंगा, मैं आज आपके साथ में खेलूंगा, आज आपके साथ में मैं घूमने के लिए जाऊंगा, आज मैं आपके साथ में खाऊंगा, आज मैं आपको स्कूल छोड़ने के लिए जाऊंगा। इस तरह से बच्चे को आप मोटिवेट कर सकते हैं। इससे बच्चे को एक सही वातावरण भी मिलेगा, और बच्चे के ऊपर तारीफ का असर उसके मोबाइल यूज करने से ज्यादा असर करेगा। और पांचवा है उसे भावनात्मक रूप से सपोर्ट दें। अगर बच्चे ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है, चाहे वो माँ बाप हो, जैसे उस माँ ने कहा कि बच्चे के पिता नहीं है, बड़ी दुख की बात है, मुझे भी सुन के बहुत दुख हुई, तो आप कोशिश करें कि बच्चे को भावनात्मक रूप से उससे शांत रखें, उसे समझाएं, कोई बात नहीं बेटा, हम बहुत अच्छा करेंगे। बच्चे के मन में कभी भी अकेलापन, डर और गुस्सा न आने दें। आप हमेशा उसके साथ उपलब्ध रहें, उसे जब भी जरूरत पड़े तो आप उसका सहयोग करने के लिए आए साथ में, कि आप अच्छा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूं। इस तरीके से बच्चे का दिमाग पॉजिटिव होगा, वो शांत होगा, वो फोकस तरीके से अपनी पढ़ाई कर पाएगा। हर रोज बच्चे के साथ में 10 मिनट बैठ करके बातचीत करें और उनसे पूछे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा, आप में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बताएं, किसी ने कोई परेशान तो नहीं किया, कहीं कोई और दिक्कत तो नहीं है। उसकी परेशानियों को पूछे, उससे जुड़े। वो बहुत अकेला महसूस कर रहा होगा, तो आप उनसे अगर बातचीत करते हैं तो बच्चा सारी बात बताएगा, वो डरेगा नहीं, वरना वो झूठ बोलना शुरू कर देगा। उनकी बातों को सुने, उनकी बातों को वैल्यू दें, उन्हें चुप ना कराएं, उन्हें सवाल करने दें। आपको जब लगे तो बच्चे को अपने गले से लगाएं, उसे सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाएं, उसे शांत करें। जब भी वो गुस्सा करे तो उसे शांत करने की पहली प्राथमिकता आपकी होनी चाहिए। उसे हमेशा ये भरोसा दे कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, मैं आपके साथ हूं, आप करें। एक दिन आपको बेहतर करना है, फिर अगले दिन फिर थोड़ा बेहतर करना है, फिर अगले दिन थोड़ा बेहतर करना है। बस आप इतना फोकस करें, आप उसके साथ खड़ा रहें, फिर देखिए आपके बच्चे में कितना जबरदस्त बदलाव आता है और वो एक बेहतरीन इंसान बनेगा। अगर आप इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं तो बच्चे की पूरी लाइफ बदल जाएगी। ट्यूशन और पढ़ाई का बच्चों पर दबाव न बनाएं, वरना बच्चा पढ़ाई से नफरत कर बैठेगा। अगर पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है तो कोई बात नहीं, वो पढ़ाई को तो बहुत अच्छे से हैंडल नहीं कर सकते हैं, लेकिन बच्चों का सही साथ तो दे सकते हैं। वो खुद मोबाइल चलाना तो बंद कर सकते हैं, वो खुद गुटखा खाना तो बंद कर सकते हैं, वो खुद शराब पीना तो बंद कर सकते हैं, वो खुद गाली देना बंद कर सकते हैं, वो खुद घर में भोजपुरी गाना बजाना बंद कर सकते हैं। बस इतना करें, बच्चा अपने आप सही दिशा पकड़ लेगा, क्योंकि बच्चा क्यूरियस होता है, वो किसी न किसी एक दिशा में जाना चाहता है जहां उसे मजा दिखे। आप घर में वो मजे को बंद कर दे जो बच्चे को गलत दिशा में लेके जा रहा है। तो पेरेंट्स, इन सब बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप इन सब आदतों को बच्चों के साथ में 21 से लेकर 30 दिन तक लगातार करते हैं तो आपके बच्चे में वो आदत डेवलप हो जाएगी जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। आप खुद देखेंगे बच्चे में वो मोबाइल से दूर होकर के पढ़ाई की तरफ आ गया है और वो फोकस्ड है, आपकी बातों को भी मानता है। और ये तभी संभव है जब आप खुद मोबाइल चलाना छोड़ दें
और बच्चों के साथ पढ़ाई में जुड़ जाएं। पेरेंट्स अक्सर बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, अपने किसी किसी काम में लगे हुए रहते हैं, वो सारा काम करते हैं, लेकिन बच्चों के साथ में बैठ करके थोड़ा देर 1 घंटा पढ़ करके एक काम नहीं कर पाते हैं। और यही वजह है जिसके कारण बच्चा पढ़ाई में मजा नहीं, मोबाइल में मजा ढूंढता है। मैं हर माता पिता की मुश्किलों को आसान बनाने की कोशिश करूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और सही सवाल करें कमेंट बॉक्स में कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपके बच्चे की है और आप उससे परेशान हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम इस पर एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। हम फिर मिलते हैं किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे आशीर्वाद दें।